Hello everyone, again this is your English mentor Shravan Chavda. Welcomes you in next महफिल. गाइस टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख लीजिए. हाँ, इससे जस्ट पहले के वीडियोस जो हैं 7 वीडियोस ऑफ स्पोकन क्लासेस पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 तक अपलोड किए गए हैं. अगर आप नहीं देख पाए तो पहले देख लीजिए. आज की क्लास जो है इंपेरेटिव बेस्ड सेकंड पार्ट होने वाली है. कल की क्लास में हमने छोटी सी बात बताया था. मैंने इंपेरेटिव का पहला टॉपिक बताया था जब सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होती है एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आर रिटन इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, और आई शुड से at the rest of the part we can say this different words and other words are written. अब बात आती है, जैसे कल हम बात कर रहे थे complete your work या टास्क, मतलब अपना काम कंप्लीट कर लीजिए, अपना टास्क कंप्लीट कर लीजिए. बट नाउ व्हेन इट कम्स टू टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स, when it comes to talk about the next portion of this thing is, अब मैं दूसरी पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूँ. ये मैंने कल करवा दिया था, है ना, कल करवा दिया था. अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें, उस वीडियो को जरूर देखें. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, आपके सेंटेंस में सबसे पहले डोंट वर्ड यूज होगा एंड देन वी विल यूज व्हाट, वर्ब. इट मींस कल हम जो वर्ब यूज कर रहे थे, आज हम वर्ब के साथ डोंट वर्ड यूज करेंगे. व्हाट वी विल यूज, हाँ, डोंट वर्ड को यूज करेंगे. गेटिंग माय पॉइंट? ओके. तो जो भी काम आप यहाँ करने को कह रहे हैं उसका नेगेटिव पॉइंट जो होगा वो इससे बनेगा, नेगेटिव एस्पेक्ट जो होगा वो इससे बनेगा. गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गई आपको बात? तो जब ऐसे सेंटेंस को बनाने की बात आती है तो उसका मतलब है कि जो भी सेंटेंस आपने बनाया, चाहे आपने उसमें ऑर्डर दिया है, if you have commanded someone, if you have made a request, if you advise someone, so in that situation आपको मना करना है. जो भी काम आपने करने को कहा है, दरवाजा खोल दो, पढ़ाई करो, उनको सबको मना करने की जब बात आती है so we would say, हाँ, जैसे ये लिखा है complete your words. तो अब क्या होगा, इसी सेंटेंस में वर्ब से ठीक पहले don't वर्ड लग जाएगा. That's it. और nothing will be there. जैसे मैं कहता हूँ don't waste your time, don't waste your time. ठीक है, अपना समय बर्बाद मत करिए. नेक्स्ट सेंटेंस इफ आई से, तो मैं कहूंगा डोंट, हाँ, प्ले हियर, यहां मत खेलो. ठीक है, डोंट प्ले हियर. ठीक है, फिर मैं कहता हूं डोंट यूज मोबाइल फोन, डोंट यूज मोबाइल फोन. ठीक है, अ लॉट, यानी कि बहुत ज्यादा समय के लिए या बहुत ज्यादा मोबाइल का प्रयोग मत करो. ओके. एंड इफ आई से, अगर मुझे कुछ कहना हो, लाइक सपोज कीजिए मैं कहता हूं डोंट सिट एंड, ओके, एक काम करते हैं, डोंट सिट हियर एंड टॉक टू हर. मतलब टॉक टू हर मतलब क्या है, यहां मत बैठो और उससे बातें मत करो, या फिर यहां बैठकर उससे बातें मत करो. Okay, so जो भी कर रहे हैं, yesterday what we were doing, we were writing all these sentences only. Waste your time, play here, यहाँ खेलो, use mobile phone a lot, बहुत सारा मोबाइल यूज करो, हाँ, sit here and talk to her, यहाँ बैठकर उससे बात करो. आज हमने क्या किया है, हाँ, at the beginning of all these sentences we have used only don't. Getting my point? जो भी सेंटेंस आपने लिखा है उन सबकी स्टार्टिंग में I have used what, I have used don't. यानी कि मैंने उनके ठीक आगे डोंट वर्ड लगा दिया है, एंड दैट इज द व्हिच गिव्स यू द मीनिंग कि ये सेंटेंस जो है वो आपको कोई काम करने को मना कर रहा है. ओके. सो ऑल एंड ऑल इट कैन बी सेड कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस को काम करने के लिए मना करना हो, देन स्टार्ट योर सेंटेंस विद डोंट वर्ड. ओके, लाइक इफ यू वांट टू से, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि भाई ये एक काम करो, है ना, ये काम बंद कर दो, है ना, ये काम मत करो, तो क्या कहेंगे, डोंट डू दिस वर्क. क्या कहेंगे बेटा, डोंट डू दिस वर्क, इस काम को मत करो. ठीक है, जैसे मैं कहता हूं गाना मत गाओ, चिल्लाओ मत, तो क्या बोलेंगे, डोंट, हाँ, डोंट शाउट, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मत चिल्लाओ. ठीक है. हाँ, अगर मैं ये कहता हूं कि डोंट वेस्ट योर टाइम, तो मैं क्या कह सकता हूं, जैसे सपोज करो डोंट वेस्ट योर टाइम तो लिखा हुआ है. ठीक है, तो अब यहां लिख सकते हैं कि हाँ, डोंट कंप्लीट दिस टास्क, इस काम को कंप्लीट मत करो, डोंट कंप्लीट दिस टास्क. दैट्स इट. ठीक है भैया, कहने का मतलब है किसी भी काम को अगर आप मना कर रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा, डोंट कंप्लीट दिस टास्क. क्लियर? ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है. आगे चलते हैं थोड़ा सा, आगे चलते हैं थोड़ा सा, आराम से लिख लीजिएगा. ओके, यू कैन पॉज दिस वीडियो, आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा एंड देन वी कैन स्टार्ट. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. आगे चलते हैं थोड़ा सा.
थर्ड सिचुएशन सेज कि अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर सेंटेंस में आपको ये लिखना हो कि कोई काम करने दो, हाँ काम करने दो, जैसे आप बोलते हैं ना मुझे बोलने दो, मुझे खाने दो, मुझे जाने दो, हाँ मुझे देखने दो, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं? हाँ ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ऐसे बनाते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बना के आपको बताता हूँ, अच्छे से ढंग से सुनना और अच्छे से देखना, ठीक है? अच्छे से देखना, मैं समझाता हूँ। काम करने दो, जब आप कोई काम करने दो वाली बात करते हैं तो इन दैट सिचुएशन हमें क्या करना है वो सुनो। जैसे सपोज करो मैं इसमें क्या करना होता है, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्टार्ट योर सेंटेंस विद लेट एंड देन यू हैव टू यूज, किसको करने देना है? मुझे करने देना है तो लेट मी लिख देना, लड़की है कोई तो हर लिख दो, लड़का है तो उसे हिम लिख दो, हाँ हमें करने दो तो लेट अस हो जाएगा, उन्हें करने दो तो लेट देम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेट राम श्याम मोहन भी हो सकता है, ओके? हाँ एंड देन टू लगाकर, माफी चाहता हूं, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर सेंटेंस आगे बढ़ता है, ओके? गेटिंग माय पॉइंट? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। दीज आर नॉट फॉर्मूलाज एक्चुअली, these are not formulas actually, but if you really want to learn them, then in that way you have to deal these kinds of sentences. Now I can give you some sentences, जैसे कि मुझे पढ़ने दो, अगर कोई कहता है मुझे पढ़ने दो तो मैं क्या बोलूंगा? Let me study, ठीक है? अगर कोई कहता है मुझे भागने दो तो हम क्या कहेंगे? Let me run। अगर कोई कहता है कि उसे भागने दो तो क्या हो जाएगा? Let her run, सही है? हाँ अगर मान लो कोई कहता है कि उसे काम करने दो तो क्या हो जाएगा? लेट हर या हिम। अब ऐसा क्यों सर? लड़की होगी तो हर लगा देना, लड़का होगा तो हिम लगा देना, राम श्याम किसी का नाम होगा तो राम श्याम लिख देना, लेट हर, लेट हिम, लेट राम, हाँ कंप्लीट दिस वर्क, या फिर डू दिस वर्क भी आ सकता है, डू दिस वर्क, हाँ ऐसे हो सकता है। लेट राम डू दिस वर्क, लेट राम डू दिस वर्क यानी लेट यानी करने दो राम को ये काम, लेट हर डू दिस वर्क उसे यह काम करने दो, उसे यह काम करने दो, ठीक है? सपोज करो कि अगर कोई मान लीजिए इफ समवन इज स्टैंडिंग इन द लॉन्ग क्यू, अगर कोई मान लो एक लंबी कतार में खड़ा हुआ व्यक्ति है तो तुम क्या कहोगे? हाँ यार पहले उसे आगे जाने दो, पहले उसे आगे जाने दो, बोलते ना? हाँ तो क्या बोलेंगे? लेट हिम या हर, हाँ गो फॉरवर्ड, हाँ ठीक है? या फिर आप ये भी कह सकते हो अहेड, यानी उसे थोड़ा सा क्या करने दो, आगे तो बढ़ने दो, जब वो आगे बढ़ जाएगा तब हम ये काम कर लेंगे। अब इजी है ना, ठीक है? ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेगी, ओके? तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एक लास्ट एंड फाइनल मेरे पास और तरीका बचा हुआ है, वो भी मैं बता देता हूँ, ढंग से सुनना, ठीक है? इसको आप लिखना चाहते हैं, टेक योर टाइम, आप आराम से लिख लीजिए, ठीक है? आराम से लिख लीजिए, चलिए, ठीक है? पॉज कर लिया होगा ना, लिख लिया, लेट्स डू दिस। Now if I really want to tell you the last form of these kinds of sentences, तो बड़ा easy है, हाँ बड़ा easy है। फोर्थ टाइप, अगर आप मान लो किसी को कोई काम करने का सुझाव दे रहे हैं, है ना? क्या कर रहे हैं? सुझाव दे रहे हैं, या कोई प्रस्ताव दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? प्रस्ताव दे रहे हैं, है ना? जिसमें हम कहते हैं ना चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई काम करते हैं। अब ये करते हैं वाला वो काम करते हैं वाला नहीं है जो हम दाद देती वाले की बात कर रहे हैं। जैसे होता है ना कभी कभी तुम बोलते हो चलो यार समोसा खाते हैं, चलो यार मूवी देखने जाते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो आज तक नहीं किया, मजा आ जाएगा। हाँ तो कहने का मतलब क्या है? कुछ ऐसा करना है जो आज तक नहीं किया है, तो आप क्या कर रहे हैं? किसी को सजेशन दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी को सजेशन दे रहे हैं। तो जब सजेशन की बात आती है, तो किस तरह से डील करना है वो सुनो। हाँ सजेशन की जब बात आती है तो किस तरह से डील करना है? आपको सेंटेंस की शुरुआत में लेट्स लिखना होगा। क्या लिखना होगा? लेट्स, ये देखो लेट्स। अब याद रखो लेट तो लिखा हुआ है, उसके अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लिखना है, अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लिखना है, ठीक है? और उसके बाद लेट के बाद, हाँ लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर सेंटेंस आगे बढ़ाना है। डन? क्लियर? कोई तकलीफ है? तो ऐसे सेंटेंस को इस तरीके से स्टार्ट करना है। मान लो जैसे कि सुझाव देना है या प्रस्ताव देना है, कोई काम करते हैं, लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ऐसा हो तो क्या करना है? तो सुनो, जैसे मान लो मैंने कहा एक नया व्यवसाय करते हैं। अगर कोई कहता है कि एक नया व्यवसाय करते हैं, मतलब कोई एक नया व्यवसाय करता है, तो कैसे उस सेंटेंस को डील करेंगे? हाँ अब इसमें देखो, एक नया व्यवसाय करते हैं, ये बात जिसने भी कही है किसी सुनने वाले व्यक्ति को कही है,
हाँ, किसी भी व्यक्ति को कही होगी तो वहां पर कोई ना कोई तो व्यक्ति ऐसा होगा ना, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा ना जो इस बात को सुन रहा है, समझो मेरी बात को, जो इस बात को सुन रहा है। और जब हम सुनने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सुझाव की बात करते हैं। सुनो देखो, यहाँ सुझाव है और प्रस्ताव, यहाँ सुझाव है और प्रस्ताव है, ठीक है। क्या लिखा है? एक नया व्यवसाय करते हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? लेट्स स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। बिजनेस में देखना, बिजनेस। मान लो ऐसे ही कोई अगर बोलता है, सपोज करो कि समोसा खाते हैं, समोसा खाते हैं। देखो ये रोज खाते हैं वाला अलग है, मैं पिज्जा खाता हूं, हम ये खाते हैं, वो खाते हैं, वो सारा सिस्टम अलग है। यहां क्या लिखा है? समोसा खाते हैं, इसका मतलब है कि वो समोसे खाने के लिए सुझाव दे रहा है सुनने वाले को। तो क्या बोलेंगे? लेट्स हैव अ समोसा, ठीक है, लेट्स हैव अ समोसा, ठीक है, समोसा खाते हैं, ऐसा कहा, ठीक है। अब मान लो कोई कहता है जयपुर चलते हैं, तो क्या बोलेंगे? लेट्स गो टू जयपुर, ठीक है। अगर कोई कहता है कि, मान लो कोई कहता है कि एक म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, एक म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो क्या आएगा? लेट्स बाय अ म्यूचुअल फंड, है म्यूचुअल फंड। अगर कोई कहे कि आज म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, ऐसा कोई भी सेंटेंस, हाँ, एनी काइंड ऑफ सेंटेंस इन विच यू आर गिविंग एडवाइस और सजेशन टू योर समवन, ठीक है। जैसे सपोज करो कोई कहता है शादी कर लेते हैं, हाँ, कोई कहता है शादी कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? लेट्स गेट मैरिज। क्या हो जाएगा? लेट्स गेट मैरिड, लेट्स गेट मैरिड, यानी शादी कर लेते हैं। आगे जो तुम करना चाहो वो कर देना, ठीक है। हाँ, पर यहाँ तक इस तरह से 4 तरह की सिचुएशन कंप्लीट हो गई हैं। एक पहला सेंटेंस वो था जिसमें हमने सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब से की, फुल स्टॉप पे सेंटेंस कंप्लीट किया। सेकंड में डू नॉट लगाया था, उसी वर्ब के आगे सेंटेंस कंप्लीट हो गया। थर्ड वाले में लेट से सेंटेंस शुरुआत करा था, ठीक है, एंड इन द एंड ये किया फुल स्टॉप एंड देन लेट्स एंड देन फुल स्टॉप। ऐसे सेंटेंस में हम सिर्फ किसी को कोई काम करता है यानी करो ऐसा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट मत करो वाले सेंटेंस ये है, करने दो वाले सेंटेंस ये, और करते हैं वाले सेंटेंस ये। So I think today's method was quite important for you and will be quite beneficial and crucial for your spoken English. And in this way you can make your sentences. My request for all of you is only that you need to practice yourself. Okay, guys. So till then, it brings me to the end of this video. Let's meet in the next class. So goodbye, take care, see you, and love you guys. Thank you so much.